नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है पहला स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल 10 क्वेश्चन आपको कराए थे, उससे आगे मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित कहाँ पर है? जो संस्थान है वो कहाँ पर है? अब आपको मालूम होना चाहिए, जो सिरेमिक है, जो चीनी मिट्टी के जितने भी चीज़ बनती है वो कहाँ बनती है? आपको मालूम है कहाँ बनता है? खुर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही हो जाएगा। बनती तो खुर्जा में है। और कुछ देखते हैं खुर्जा में और क्या क्या चीज़, मतलब और संस्थान कहाँ कहाँ पर है। जैसे आगरा में कौन संस्थान है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। ये यहाँ पर कानपुर में भी है चमड़ा अनुसंधान संस्थान, लेकिन कानपुर में किसका ले है? दालों का, दाल अनुसंधान संस्थान। फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए, जो चूड़ियाँ बनती हैं कांच की, उसके लिए फेमस है ये, ठीक है। और वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वन का कहाँ पर है? वन वाला है देहरादून, देहरादून में, ये भी ध्यान रखना। सड़क अनुसंधान संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ड्रग्स की लिए बात करें, जितने भी ड्रग्स का है वो कहाँ पर है? वो तुम्हारा है लखनऊ में, नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान हो गए। तो मैंने बता दिया खुर्जा में क्या है, जितना भी सिरेमिक्स का काम होते हैं कहाँ होते हैं? खुर्जा में होते हैं। आगरा में चमड़े का काम होता है, कानपुर में भी होता है चमड़े का काम, लेकिन फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम होता है। और कानपुर ध्यान रखना कौन सा है? दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 112। वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सी सरकार देती है? तो ये देती है फिलीपींस की सरकार, फिलीपींस की सरकार। फिलीपींस की सरकार तुम्हें ये पुरस्कार देती है। क्या कि फिलीपींस की सरकार। फिलीपींस की राजधानी क्या है? राजधानी है मनीला, राजधानी है मनीला, मनीला राजधानी है, मनीला राजधानी है। इसमें मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है तुम्हारी पीसो, फिलीपींसी पीसो, पीसो, फिलीपींसी पीसो चलता है यहाँ पे। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो इसको दिया गया था सन 2018 में, वो दिया गया था भारत बाटवानी को। ये तो पुराना हो गया, अब नए देखते हैं। सन 2019 में जो पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था तुम्हारा, हमारे इंडिया वाले की बात करें तो रवीश कुमार, रवीश कुमार। और रवीश कुमार आपको मालूम है कौन है? एनडीटीवी के एंकर हैं, एनडीटीवी प्राइम टाइम आता है, उसके एंकर हैं ये रवीश कुमार। अब जो अभी लेटेस्ट जो पुरस्कार दिए गए हैं सन 2021 वाले, सन 2021 वाले, उनको जरा तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं? चलो लाइन से बता देता हूँ आपको मैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं सन 2021 के। सबसे पहला नाम ध्यान रखना है, जो किसको मतलब? बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश को ये एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है? नाम है इसका डॉक्टर फिरदौस कादरी, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ठीक है, फिरदौसी कादरी इनका नाम है पहला। एक तो ये व्यक्ति हो गए। दूसरा पाकिस्तान के एक ध्यान रखना है, पाकिस्तान के एक व्यक्ति हैं, इनको किसको मिला है? अजमद साकिब, तो मोहम्मद अजमद साकिब को मिला है ये, साकिब को दिया गया है। एक तुम्हारे फिलीपींस के व्यक्ति को दिया गया है, फिलीपींस के किसको मिला है? फिलीपींस के व्यक्ति को मिला है तुम्हारा ये रॉबर्टो बेलोन, ठीक है, इसको मिला है, ये इस व्यक्ति को मिला है। और अमेरिका के एक व्यक्ति को मिला है, जो अमेरिका है इसके व्यक्ति को मिला है। क्या नाम है अमेरिका के व्यक्ति का? नाम है स्टीवन मुर्सी, स्टीवन नाम ध्यान रखो, स्टीवन। और एक संस्था है तुम्हारी इंडोनेशिया की, उसको मिला है। तो इंडोनेशिया की संस्था कौन सी है? वॉच डॉग, ये संस्था इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो 5 नाम हो गए ये। अगर ये पूछे भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से कौन सम्मानित किए गए थे, तो ध्यान रखना विनोबा भावे को सम्मानित किया गया था। और कहे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो भी विनोबा भावे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा,
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? रमेश चंद्र शाह को, जयप्रकाश करदम, रामदेव शुक्ल और राम गोपाल शर्मा। तो किसको किया गया था? डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल। किसका था ये? सन 2017 का। भारत भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और अगर ये पूछूं कि इस सम्मान की पुरस्कार हुई तो फर्स्ट विजेता कौन थी, तो ये थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इनकी विजेता थी। कब दिया गया था इनको? 1982 में। ठीक है। अगर पूछूं सेकंड किसको मिला था, तो सेकंड मिला था धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती को दिया गया था ये। धर्मवीर भारती को सेकंड वाला दिया गया था। अगर मैं पूछूं अभी किसको मिला है, जो अभी वाला दिया गया सन 2018 वाला, सबसे पहले 2018 की बात करता हूँ, 17 का हो गया। अगर 18 की बात करूं तो 18 किसको? उषा किरण खान। उषा किरण खान। ठीक है, इनको मिला है। अब 2019 का इंपॉर्टेंट है। 2019 का ये पुरस्कार किसको दिया गया? लेटेस्ट है ये। तो डॉक्टर सूर्यबाला को ये प्रदान किया गया है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, डॉक्टर सूर्यबाला। तो इसका तो आंसर क्या हो गया? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। और लेटेस्ट कौन सा 2019 का? डॉक्टर सूर्यबाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी? तो देखो पूछूं कि आपको नोबेल पुरस्कार किस किस में मिलता है, नोबेल जो पुरस्कार है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पहले 5 में दिया जाता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाने लगा। तो देखो चिकित्सा है, साहित्य है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? सन 1901 से। स्थापना करने वाला कौन था? अल्फ्रेड नोबल, जो किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने। डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो उन्हीं ने उसी के लिए अब क्या दिया? कहाँ के व्यक्ति थे? स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडिश व्यक्ति थे। और स्वीडन में चलता क्या? क्रोन। इस राशि में अगर आपको मिलता है तो क्या दिया जाता है? ये स्वीडिश क्रोन दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो आप देखो ये सन 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, कुछ विवाद हो गया था। उसके बाद जब सन 2019 आया तो 18 का भी पुरस्कार दे दिया गया उसी टाइम पे, और सन 2019 का भी पुरस्कार एक ही बार दोनों पकड़ा दिए गए। तो पहले ही बात ध्यान रखना, 18 का पुरस्कार किसको मिला? ओल्गा टोकारचुक को मिला। ये 18 का पुरस्कार था। लेकिन सन 2019 का किसको मिला? सन 2019 का मिला था पीटर हेडके। ये कहाँ के व्यक्ति थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। और इनके नाम पे विवाद भी बहुत हो गया था, लेकिन बात को इनको दे दिया गया था। कौन से थे? पीटर हेडके, ऑस्ट्रिया के थे। अगला देखो, इसमें जो सन 2020 का दिया गया था, इंपॉर्टेंट ये भी है, सन 2020 का जो पुरस्कार दिया गया साहित्य का, वो किसको दिया गया? अमेरिकी महिला है एक, अमेरिकी मूल की, क्या नाम है इनका? लुईस ग्लुक। क्या उन्होंने कोई साहित्य लिखा? नहीं, ये कवित्री हैं। क्या है? कवित्री हैं ये कविता पाठ के लिए दिया गया है। लेकिन सन 2021 का नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखना किसको दिया गया है? नोबेल पुरस्कार सन 2021 का दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। किसको दिया गया? गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तंजानिया के रहने वाले हैं, तंजानिया। ठीक है, तो ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। तो बात समझ गए, 2018 में दिया नहीं गया था, लेकिन बाद में दोनों पकड़ा दिए गए। अब 2020 का दिया गया है लुईस ग्लुक को, 21 का दिया गया गुरनाह को, 19 का दिया गया तो तुम्हारा कौन सा? पीटर हेडके, और 18 का दिया गया था तुम्हारा ओल्गा टोकारचुक को। तो चारों हो गई। ठीक है, आगे आ जाओ। और 115 सवाल देखो, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो ये पुराना हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें जान लो कौन थी? नाओमी ओसाका। कहाँ की रहने वाली हैं? जापान। ये जापान की रहने वाली हैं। ठीक है, जापान की। लेकिन अब हमें याद करना है सन 2020 का। किसका? जो सन 2020 के थे वो पुरस्कार बता देता हूँ आपको मैं।
कितने ओपन होते हैं? तुम्हें 4 ओपन होते हैं, इस ध्यान रखना। अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और तुम्हारा अमेरिकन ओपन, 4 ओपन होते हैं। 4 ओपन की बात बता देता हूँ। ये वाला जो ए से हैं वो किस पे होते हैं? ये होते हैं हार्ड कोर्ट पे। किस पे होते हैं? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ये फ्रेंच वाला किस पे खेला जाता है? लाल बजरी। किस पे खेला जाता है? लाल बजरी पे खेला जाता है। और ये तुम्हारा बी जो विंबलडन है वो किस पे खेला जाता है? हरी घास पे। हरी घास पे खेला जाता है। अगर पूछे इन चारों में सबसे पुराना ओपन कौन सा है, तो ये है विंबलडन ओपन। ये भी ध्यान रखना है, सबसे पुराना है ये, ठीक है। तो सबसे पुराना ओपन ये है विंबलडन ओपन। 4 ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है साल की और अमेरिकन ओपन से खत्म हो जाता है। अब देखो बताता हूँ सारे के सारे चारों को चारों किसको किसको मिले हैं। देखो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो महिला में किसने जीता? महिला में जीता नाओमी ओसाका ने, 2021 की 20 की बात कर रहा हूँ। और पुरुष में जीता, जो पुरुष थे वो नोवाक जोकोविच, ठीक है। किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता, ठीक है। अब देखो अब फिर आया फ्रेंच ओपन भी पुरुष में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। लेकिन इसकी महिला बदल जाती है। महिला किसने जीता? जो महिला में जीता वो महिला में जीता बारबोरी क्रेशिकोवा, ठीक है, इसने जीता। अगर देखो अब आ गया तुम्हारा विंबलडन ओपन। जो विंबलडन ओपन था वो किसने जीता पुरुष में? ये फ्रीबिस नोवाक जोकोविच ने। तीनों देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों का विजेता पुरुष में था नोवाक जोकोविक। लेकिन पहले वाले का ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला नाओमी ओसाका, दूसरे वाले फ्रेंच ओपन की महिला बारबोरी क्रेशिकोवा और विंबलडन ओपन की महिला कौन सी थी? एशले बार्टी थी, ठीक है, एशले बार्टी। अब आ गया चौथा, कौन सा? अमेरिकन ओपन जो था उसका पुरुष में जो विजेता था वो बदल गया। कौन था? पुरुष विजेता बन गया तुम्हारा डेनियल मेदवेदेव, ये बन गया। कहाँ के रहने वाले थे ये रहने वाले थे रूस के। लेकिन जो महिला में विजेता बनी अमेरिकन ओपन की वो कौन थी? उनका नाम था एमा रादुकानु। इनका नाम था। और ये कहाँ के रहने वाली थी? ये रहने वाली थी ब्रिटेन की। तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। तो इसका तो था ऑप्शन क्या था? नाओमी ओसाका। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स ये बहन है, कहाँ की रहने वाली हैं? ये भी रहने वाली हैं तुम्हारी अमेरिका की। तो हो गया ऑप्शन इसका आंसर। अगला देखो 116, ये फिल्म पुरस्कारों से दिया गया 65वें फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को प्रदान किए गए थे? मतलब किस फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो ये थी ब्लेज रॉक स्टार। कहाँ की फिल्म थी? असम की फिल्म है ये। कहाँ की? असम की पृष्ठभूमि बनी हुई है फिल्म, ये असमिया फिल्म है ये। अब देखो अब तो और आगे बढ़ गई। अब 66 में फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं। 66 में किसे प्रदान किया गया था? जो 66 में फिल्म फेयर अवार्ड थे 2018 का, वो प्रदान किया गया था तुम्हारा तापसी पन्नू को। बेस्ट एक्टर कौन था? तापसी पन्नू। किस फिल्म के लिए? थप्पड़, ठीक है। कौन सी फिल्म थी? थप्पड़ फिल्म थी। ये तापसी पन्नू की फिल्म थी। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको? इरफान खान जो थे वो थे बेस्ट एक्टर। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम। इनकी फिल्म क्या थी? इंग्लिश मीडियम। यही बेस्ट फिल्म भी थी इसकी। अब आओ 67 पे अवार्ड पे। कौन सा? 67 पर ध्यान रखना। जो 67 फिल्म फेयर अवार्ड थे या राष्ट्रीय पुरस्कार थे, उनके लिए अगर ये पूछूं दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया रजनीकांत को। ये भी ध्यान रखना, रजनीकांत को। और कौन सा है ये? 51 है। कौन सा है? 51वां। लेकिन पूछूं मैं इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? मरक्कर फिल्म है ये, मलयालम की फिल्म है मरक्कर, इसको दिया गया है। मैं पूछूं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट एक्टर बताओ पहले। इसको दिया गया मनोज बाजपेयी। और एक मनोज बाजपेयी
फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम है मनोज बाजपेयी का भोसले। कौन सी फिल्म है? भोसले। और एक व्यक्ति और थे, क्या है, एक व्यक्ति का नाम था धनुष। धनुष क्या है? ये साउथ एक्टर है और इनकी फिल्म का नाम क्या था? असुरन। असुरन, असुरन फिल्म थी इसकी, इनकी फिल्म का नाम था असुरन, इसको मिला था। ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था कंगना रनौत को। कंगना रनौत, कंगना रनौत को किस फिल्म के लिए? पंगा। ठीक है, फिल्म देख ध्यान रखना कौन सी है? पंगा। तो बेस्ट फिल्म कौन सी होगी 67 वाले में? मरक्कर। ये ध्यान रखना कौन सी फिल्म थी? मरक्कर। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी? कंगना रनौत। बेस्ट एक्टर कौन था? मनोज बाजपेयी और धनुष। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन ये रहा। 17वां क्वेश्चन का, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बताओ, कानकुन मैक्सिको, डरबन दक्षिण अफ्रीका, काटोबिश पोलैंड और दोहा कतर में। तो ये इसमें है काटोबिश में। ठीक है, पोलैंड। अब पोलैंड की बात करते हैं इसमें, तो ये क्या किया गया? यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जलवायु परिवर्तन के लिए, ये यहाँ पर किया गया। लेकिन पोलैंड की राजधानी बताओ क्या होती है? पोलैंड की राजधानी, इसकी राजधानी है वार्सा। वार्सा, ठीक है, वार्सा इसकी राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा है जुलोटी। जुलोटी, जुलोटी मुद्रा है। और एक और चीज ध्यान रखना, ये यूएन चार्टर पे 51वां सदस्य देश है। कौन सा? 51वां सदस्य देश, जिसने, पोलैंड है, जिसने यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर पे या संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने वाला कौन सा सदस्य है? ये 51वां सदस्य बना था। कौन सा? तुम्हारा पोलैंड। अब मैं कहूँ यूएन में सदस्य कितने अभी इस समय? 193 सदस्य हैं। लास्ट सदस्य कौन बना 193 वाला? तो ये बना है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान ये सदस्य बना है। दक्षिणी सूडान कहाँ से कट के बना है? सूडान से। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। लेकिन दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। जूबा या सूबा, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये राजधानी है इसकी। तो बात समझ में आ गई। ये जलवायु परिवर्तन पे। और आप देखो जलवायु परिवर्तन पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। जो कोप, किसका? कोप 26 का आयोजन अभी किया गया था। कहाँ किया गया है? जो कोप 26 है, इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो कोप 27, कौन सा? कोप 27, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। अब देखो कोप 28, इसका आयोजन क्या किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। तो तीनों ध्यान रखना लाइन से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों में से किस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की है? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार। तो उस टाइम पे ये जब सेकंड कार्यकाल खत्म होने वाला था उस टाइम की बात है। तो किस, कहाँ की थी? नेपाल। नेपाल की राजधानी तुम्हें मालूम है? काठमांडू। काठमांडू इसकी राजधानी है। ठीक है। नेपाल में मुद्रा क्या चलती है? अगर मुद्रा की बात करें नेपाल की, तो नेपाली रुपया चलता है। क्या चलता है? नेपाली रुपया। यहाँ की प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम जो है, प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? ठीक है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर दोएबा। शेर बहादुर दोएबा। ठीक है। यहाँ की राष्ट्रपति की बात करें, जो राष्ट्रपति हैं वो एक समय महिला हैं। क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। ठीक है। यहाँ की अगर संसद का कहें कि संसद क्या है, संसद का नाम क्या है यहाँ की, तो यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। जैसे हमारी संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ पर कहते हैं राष्ट्रीय संसद बोलते हैं। अब देखो नेपाल के साथ हमारा एक विवाद चल रहा है। ठीक है, जो काली नदी है, काली नदी पे विवाद है हमारा। इस पे किस किस चीज पे विवाद है? देखो एक काला पानी विवाद है नेपाल और भारत के बीच में। लिपू लेक और लिम्पिया धुरा। ये कहता है नेपाल कि ये हमारे हैं क्षेत्र। ठीक है, नेपाल क्या बोलता है? ये हमारे क्षेत्र हैं। ठीक है, और
आपको मालूम है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। लंबाई कितनी है? 8,848.86 मीटर, क्योंकि अभी लेटेस्ट इसकी नाप हुई है। ध्यान रखना कौन सा? 8,848.86 मीटर। ये लेटेस्ट नाप के द्वारा बताई गई है। कितनी बढ़ गई? 0.86 मीटर ये बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जो भारत के शेक्सपियर हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लिए पंचतंत्र लिखा है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। पाणिनि अष्टाध्याय के लेखक हैं। जो कालिदास हैं उनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और तुम्हारे कालिदास के बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है, मृच्छकट्टकम और तुम्हारा अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार के इन्होंने क्या बने बहुत सारे किताबें लिखी हैं। तो ये भारत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं। ख्याति नाम है इनका, ये एक टैग दे रखा है हमने, ठीक है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 18 में, 17 में, 12 में और 15 में। तो ये किया गया था सन 2017 में। जो कुंभ मेला है वो 4 जगह लगता है, आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ लगता है? 4 जगह। कौन कौन सा? एक तो प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज, ठीक है। दूसरा एक हो गया, दूसरा कहाँ लगता है? दूसरा उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा क्या लगता है? नासिक, नासिक। और चौथा कहाँ लगता है? हरिद्वार, ठीक है। तो 4 जगह ये कुंभ लगता है। कितने वर्षों में लगता है? ये 12 वर्षों में एक बार लगता है। 12 वर्षों में एक बार। किसने लगवाया था? हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी। किसने? हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत करने वाला था हर्षवर्धन। तो 4 वर्षों में एक बार लगता है। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल होने वाला कौन सा था? 2017 में कुंभ मेला था। लेकिन अब आपसे पूछे लेटेस्ट ये 14वां अमूर्त धरोहर सूची में 14वां एक शामिल हुआ है। क्या शामिल हुआ है? तुम्हारा पश्चिम बंगाल की छठ पूजा, दुर्गा पूजा, सॉरी दुर्गा पूजा। क्या हुई? दुर्गा पूजा 14वीं इंटेंजिबल साइट है ये भारत की। कौन सी? अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक सूची में का शामिल की गई है दुर्गा पूजा, 14वीं है। लेकिन कहे भारत के कितने स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हैं? तो 40वां। कितने शामिल हैं? 40। और 40वीं साइट कौन सी है? धौलावीरा, गुजरात। कौन सी है? धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात को शामिल किया गया। धौलावीरा गुजरात, गुजरात, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, धौलावीरा गुजरात ये 40वीं साइट थी जो की गई है। किसकी साइट है? ये हड़प्पा सभ्यता की तुम्हारे अवशेष हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए आज के प्रश्न। और अगले जो वीडियो आएगा मैं अगला इसके जो पार्ट है वो डाल दूंगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करा करो और दोस्तों तक शेयर करा करो। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी बस कर लो, ठीक है। धन्यवाद साथियों।